ओम शांति। एक 80 वर्षीय पिता अपने एक 50 वर्षीय बेटे के साथ एक कमरे में बैठे हैं और वो पिता पूछते हैं, खिड़की पर ये कौन है? तो बेटा कहता है, एक कौवा है। थोड़ी देर के बाद वो पिता फिर पूछते हैं, खिड़की पर कौन बैठा है? बेटा कहता है, एक कौवा बैठा है। थोड़ी देर के बाद पिताजी फिर पूछते हैं, ये कौन बैठा है खिड़की पर? बेटा कहता है, एक बार बोल तो दिया ना कि कौवा बैठा है। थोड़ा देर और बीतता है और थोड़ी देर के बाद पिता फिर पूछते हैं, ये खिड़की पे कौन बैठा है? अब तो उस बेटे से रहा नहीं जाता है, वो चिढ़ जाता है। कहता, कितनी बार बताऊं आपको कि खिड़की पर एक कौवा बैठा है? और जो किताब पढ़ रहा होता है जोर से पटकता है नीचे और गुस्सा करता है। वो पिताजी वहां से उठते हैं, अपने कमरे में जाते और वहां से एक डायरी लेके आते हैं। वो डायरी अपने बेटे को देते हैं और वो पिताजी कहते हैं, ये डायरी मैंने तब लिखी थी जब तुम 3 साल के थे। पढ़ो तुमने क्या पूछा था। तो उसमें लिखा होता है, पिताजी लिख रहे हैं, आज मेरे बेटे ने पूछा खिड़की पर कौन है? तो मैंने कहा कौवा है। फिर उसने पूछा, ऐसा उसने 23 बार पूछा और मैंने हर बार उसको प्यार से गले लगाया और फिर उसे बताया कि वहां एक कौवा बैठा है। इरिटेट हो जाना, उदास हो जाना, दुखी हो जाना, उब जाना, ये निशानी बचपन की है, जो जितना मैच्योर्ड है इन सब बातों से परे होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम कौन हो? तुम कौन हो? शुभ चिंतक नहीं, पूर्वज। तुम कौन हो? पूर्वज हो। दादाजी होते हैं तो छोटे बच्चे उनकी दाढ़ी वगैरह खींचते हैं तो इरिटेट होते हैं क्या? परेशान होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने स्वमान में स्थित है। मैं कौन हूं? दादाजी, पूर्वज हूं। इस सारी सृष्टि के पूर्वज हम हैं। इस सारी सृष्टि के पूर्वज हम सबसे पहले आए हैं। दूसरी आत्माएं हमारे बाद में आई है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। तो जो भी गुण पूर्वज में होते हैं, बड़ों में होते हैं, वो सारे गुण हम में हो और यही अभ्यास है, यही पुरुषार्थ है। कहाँ बैठ जाओ? क्या कहा बाबा ने? कल्प वृक्ष के नीचे तुम फाउंडेशन हो, तुम पूर्वज हो, तुम पूज्य आत्माएं हो। कितना अच्छा अभ्यास है। तपस्या वैसे भी संसार में कहाँ करते हुए दिखाया है ऋषि मुनियों को? झाड़ के नीचे। क्यों? बहुत ऊर्जा होती है,
झाड़ के पास बहुत ऊर्जा होती है। प्रकृति का सानिध्य, एकांत स्थान, वहां बैठकर योगी तपस्या करता है। और हमें तो तपस्या झाड़ के नीचे नहीं, झाड़ के अंदर। पर यह झाड़ भी थोड़ा उल्टा है, ऐसा भी देखा जा सकता है। तो दो प्रयोग किए जा सकते हैं। एक तो मैं जड़ों में हूं, और दूसरा झाड़ कैसा है? उल्टा झाड़ है नहीं, इसकी जड़ें कहाँ है? ऊपर परम धाम में। तो मैं वहां हूं और वहां से नीचे झाड़ जा रहा है, और सारी आत्माएं हैं, भक्त आत्माएं। क्या कहा वरदान में? क्या है? भक्त आत्माएं। पत्ते है, सूख गई है, तुम बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ, शक्तिशाली। सबको ऊर्जा मिलेगी, सबको शक्ति मिलेगी। तो ये दो अभ्यास है, जड़ों में बैठना और सारे झाड़ को सकाश देना। तो अभी अभी मुरली चली शांतिवन में 25 तारीख को। मुरली थी 2010 की 15 मार्च की। आज हम उस मुरली की चर्चा करेंगे। 15 मार्च 2010, और उसमें फिर थोड़ा थोड़ा आज की मुरली भी जोड़ते जाएंगे। 25, 26, 27, 28, थोड़े ज़्यादा दिन हो गए। उस बीच बहुत कुछ नया नया ज्ञान आ गया। फिर भी क्या कहा था बाबा ने उस मुरली में? व्यर्थ समाप्त करो। और क्या कहा था? समर्थ बनो। और क्या कहा था? समय को समीप लाओ। और क्या करो? एक्स्ट्रा सकाश दो। और क्या कहा था? संपूर्ण पवित्रता। और क्या कहा था? आवाज सुनो। बाबा ने कहा तुमको क्यों नहीं सुनाई देता है? पता नहीं, बाप को तो सुनाई देता है, तुमको क्यों नहीं सुनाई देता है? और बच्चे क्या कहते हैं? हमको भी। वही तो हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि हमको सुनाई क्यों नहीं देता है। दुखियों की चित्कारी, क्या तुम सुन नहीं पाते? तो उस मुरली में बहुत सारी बातें थी, उसमें से 7 मुख्य बातों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रभु प्रेम। सबसे पहला प्रभु प्रेम। तुमसे यदि कोई पूछे, क्या पूछे? भगवान कहाँ रहते हैं? तो क्या कहोगे? परम धाम में, ऊपर, सूरज चांद सितारों से पार। क्या कहोगे? बाबा ने कहा प्रभु प्रेम का अनुभव, परमात्मा प्यार का अनुभव कितना है? प्रभु प्रेम के नशे का अनुभव क्या वास्तव में अनुभव है? आत्मा पूर्ण है बिना उसके प्रेम के। जब तक उसका प्रेम उसमें नहीं भरता, जो कुछ वो करते रहे, एक रिक्तता ही रहेगी। वो प्रेम उसमें भर जाए, और ये उसका स्वरूप है, उसका स्वभाव है। उसको कहीं से मांगना नहीं है, किसी से छीनना नहीं है, किसी से लाना नहीं है, उधार नहीं लेना है। ये आत्मा का मूल स्वभाव है कि वो उसी से प्रेम करे। भक्ति में आत्मा को परमात्मा का अंश माना गया। वो सागर, ये बुदबुदा माना गया। वैसे दोनों एक कभी नहीं होते, दो अलग अलग एंटिटीज, अलग घटक है, परंतु गुणों के रीति से समान है। एक अंश है छोटा सा,
एक सिंधु है। इसीलिए आत्मा का वास्तविक और मूल आकर्षण परमात्मा के प्रति ही है, परंतु बीच में इतना मैल आ गया है कि वह आकर्षण कम हो गया है। परंतु जब तक चेतना उस परम चेतना से नहीं मिलती, दुखी रहती है, उदास रहती है, और उस उदासी का कारण उसे कभी भी समझ में नहीं आता। चाहे वो ब्राह्मण भी बन जाए, भगवान का परिचय भी उसे प्राप्त हो जाए, अगर वो दूरी वैसी ही है तो वो दुख रहेगा ही, प्रभु का परिचय प्राप्त होने के बाद भी। तो सबसे पहली बात इस मुरली में थी परमात्मा प्रेम का अनुभव। कोई पूछे तुमसे भगवान कहाँ है, तो क्या उत्तर होगा? हमारे हृदय में है, हमारे साथ है। तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आसपास हो, जहां देखता हूं तुम। तो सर्वव्यापी की ये बात किसने प्रसिद्ध की? भगवान सर्वव्यापी नहीं है, परंतु ये आत्माओं का अनुभव है कि वो रग रग में समाया है। उसकी यादें, उसकी स्मृतियां, वो अंदर है, वो भीतर है, वो सब जगह है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो नहीं है। उसकी छत्र छाया निरंतर मेरे ऊपर है। ये अनुभव है। जैसे आत्मा निर्लेप नहीं है, परंतु आत्माभिमानी स्थिति सर्वोच्च आत्माभिमानी स्थिति जो है वो निर्लिप्त अवस्था है। आत्मा निर्लेप नहीं है, परंतु मैं निर्लेप आत्मा हूं, यह आत्मा का स्वमान है। और ये बड़ा काम का स्वमान कि कोई भी चीज मुझे यहां पे प्रभावित नहीं कर सकती। मैं निर्लिप्त चेतना हूं। कोई पूछे भगवान कहाँ है, तो उत्तर होगा वो हमारे हृदय में है। 3 प्रकार के मत हैं संसार में। एक है द्वैतवाद। वैसे तो मत बहुत सारे हैं, परंतु हिंदू धर्म, हिंदू शास्त्र में एक द्वैतवाद है, जिसमें आत्मा अलग है और परमात्मा निरंतर अलग है। ये दो हमेशा अलग ही रहते हैं, माधवाचार्य। एक दूसरा वाद है रामानुजाचार्य का, विशिष्ट अद्वैत। वो कहता है कि आत्मा परमात्मा में है, परमात्मा आत्मा में है। ये विशिष्ट अद्वैतवाद है। एक तीसरा वाद है जो कहता है आत्मा परमात्मा कुछ नहीं, सब एक ही है, वन होमोजीनियस, सर्व खलविदम ब्रह्म, शंकराचार्य। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत। और तो ये 3 वाद है। अगर देखा जाए तो इनमें बहुत झगड़े हैं संसार में, इन 3 वादों में। एक एक वाद के बहुत सारे पंडित हैं और वो हर एक सिद्ध करता है कि यही सत्य कैसा है। परंतु ज्ञान की रीति से देखा जाए तो उनमें एक समन्वय ये बैठता है कि आत्मा परमात्मा अलग है। ये प्रारंभिक अवस्था है, जब हम ये अनुभव करते हैं वो शिव बाबा है, मैं उसका बच्चा हूँ, दोनों अलग। और फिर आगे आगे जैसे अध्यात्म मार्ग में बढ़ते जाते हैं, क्या अनुभव होता है? वो मुझ में है और मैं उसमें हूं। ये अनुभव है आत्मा का, विशिष्ट अद्वैत। और फिर आगे आगे बढ़ते जाते तो अगली स्टेज क्या है? बाप समान। तीन मार्ग है, एक भक्ति मार्ग, एक संन्यास मार्ग और एक ब्रह्मा कुमारी। पहला है भक्ति। भक्त, भक्ति और भगवान, 3 है उसमें। तो भक्त भक्ति करते जाता है, करते जाता है, करते जाता है, और करते 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 एक स्थान ऐसा आता है कि जहां तीनों एक हो जाते हैं।
गोपियों को ये अनुभव है कि अब वो खुद ही कौन बन गई है? कृष्ण बन गई है। कृष्ण जैसा गा रही है, कृष्ण जैसा झूम रही है, नाच रही है, सब कुछ कर रही है। वो स्वयं ही कृष्ण बन चुकी है, ऐसा उनका अनुभव। ये भक्त की सर्वोच्च अवस्था है। दूसरा मार्ग है सन्यास, जिसमें हठ योग करते हैं, जिसमें यह संसार को रिजेक्ट कर दिया जाता है, मिथ्या है, केवल मैं आत्मा हूं और ये आत्मा ही ब्रह्म है। और उसकी भी जो अवस्था है वो सबीज समाधि से चालू होती है और एंड होती है निर्बीज समाधि। एक हो गए दोनों। तीसरा हमारा मार्ग, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, ये शुरुआत है। आगे आगे बढ़ते जाते हैं, वो मुझ में और मैं उसमें, और लास्ट स्टेज समान। तीनों की हायर स्टेज समान है, झगड़े सब लोअर स्टेजेस में है। फिर हमें याद आता है बाइबल का वाक्य। ईसा मसीह को पूछते हैं तुम कौन हो? वो कहता है मैं ईश्वर पुत्र हूं। दूसरा प्रश्न कहीं और पूछा गया, तुम्हारे पिता कहाँ है? वो कहता है मेरे पिता, माय फादर दैट आर्ट इन हेवन, वो स्वर्ग में है। फिर पूछा जाता है स्वर्ग कहाँ है? द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू, स्वर्ग तुम्हारे हृदय के अंदर है। फिर पूछा जाता है फिर भी बताओ तुम्हारा और उसका क्या संबंध है? वो कहता है माय फादर इज इन मी एंड आई एम इन माय फादर, मेरे पिता मुझ में है और मैं उनमें है। फिर भी पूछा जाता है आखिर तुम हो कौन और वो कौन है? तब वो कहता है एक वाक्य, और उस एक वाक्य के लिए ही उसे सूली पर चढ़ा दिया गया, माय फादर एंड आई आर वन, मेरे पिता और मैं एक हूं। लोग कहते हैं भगवान की ग्लानि, खुद को भगवान कहता है। पर ये भी तीन अवस्थाएं हैं। शुरुआत की अवस्था वो अलग, मैं अलग। उसके आगे की अवस्था वो मुझ में और मैं उसमें। और हाईएस्ट स्टेज माय फादर एंड आई आर वन, एक रूप, एक समान, कंबाइंड स्टेज, बीज रूप स्थिति, दोनों एक। चाहे वो आत्माएं अज्ञानी थी, तब भगवान का अवतरण हुआ नहीं था, परंतु वो स्मृतियां तो थी ना, प्रेम की, ईश्वरीय प्रेम की। उसी प्रेम को प्रकट करने के ये सारे प्रयत्न थे, मार्ग थे जो उन्होंने ढूंढे। तो सबसे पहली चीज इस मुरली से प्रभु प्रेम का अनुभव, उसको बढ़ाना है। भक्ति में प्रसिद्ध है अष्ट सात्विक भाव, 8 प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, अलग अलग रोमांच आ जाना, और वो सारे भाव शरीर के तल पर प्रकट होते हैं। आंसू आ जाना, त्वचा पीली पड़ जाना, पसीना, कुछ कंपन, ये सब होने लगता है। स्वरभंग, आवाज नहीं निकल पाता है, ऐसी चेतना प्रभु प्रेम में डूब जाती है। ब्राह्मणों को भी होते हैं कभी कभी ऐसे अनुभव, कभी कभी जो आंखों से आंसू आ जाए, जो अचानक याद आ जाए कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया, कैसे सब तरफ से सहारा छूट गया था और उसी दम तेरा वो आना न भूल पाएंगे। उस समय वो आ गया और उसने रोक दिया, उसने बचा लिया, नहीं तो गिर रहे थे, उसने संभाला। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी प्राप्तियों को सामने रखो, मुझे क्या क्या मिला है। पर हम याद ज्यादा किसको करते हैं? जो नेगेटिव बातें हैं जीवन की। इसलिए पॉजिटिव जो है वो है, पर वो मर्ज रहता है। इसलिए हर दिन जबरदस्ती याद करना है, अपने आप को याद दिलाना है कि मेरा जीवन कैसा रहा जब से भगवान के बने तब से अब तक। अगर न बने होते तो इस जीवन में क्या क्या होता? वही संसार, वही संसारिकता, वही सब शूद्र भोजन, खान पान, शूद्र व्यवहार, वही सारे संसारी लोग, वही भोग विलास, वही सारे कस्टम्स, संसार की परंपराएं, कहाँ से छूट के कहाँ आ गए।
गदगद होना है, रोमांचक हो जाए, स्वरभंग, अश्रुधारा बहने लगे प्रेम में। और इस अवस्थाओं में अशरीरीपन पुरुषार्थ नहीं होगा, परिणाम होगा, सहज होगा। कहना नहीं पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं, शरीर का भान गिर जाएगा अपने आप। तो सबसे पहली बात, प्रभु प्रेम का अनुभव, प्रभु प्रेम के नशे का अनुभव। और ये काम करना है एकांत में, रोज चुपचाप बैठकर, बाबा के सामने भी, अपने कमरे में भी, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग समय में, अलग अलग परिस्थितियों में, स्थान, समय, परिस्थिति। इसके लिए जब भट्टी की जाती है, लक्ष्य रखना है ब्रेक जो लेते हैं वो बहुत कम से कम हो। 1 घंटा बैठे, 5 मिनट ब्रेक, फिर चालू करो। क्योंकि मन की टेंडेंसी है भागना। 5 मिनट ब्रेक लिया, फिर से आके बैठ गए, फिर से योग, फिर से बैठ के पुरुषार्थ, फिर थक गए, फिर जाओ, फिर केवल 5 या 10 मिनट, फिर चालू करो, फिर जाओ, फिर चालू करो। यह भट्टी की विधि है। एक ही दिन में 8, 10, 12, 14 घंटे बैठ के अभ्यास करते रहना, अभ्यास करते रहना, अभ्यास करते रहना। क्योंकि मन का स्वभाव है भागना, उसको लाना है। बहुत लंबे काल तक वो भगवान से दूर रही है आत्मा। अब थोड़ा पुरुषार्थ तो करना होगा। पुरुषार्थ किस लिए करना है? पुरुषार्थ से मुक्त होने के लिए। एफर्टलेस एफर्ट, वो एफर्ट ऐसा हो जाए कि जिसमें फिर कोई पुरुषार्थ ना हो, कोई प्रयास ना हो, सहज हो जाए। अभ्यास, प्रभु प्रेम का अनुभव। और केवल अपने जीवन में नहीं, दूसरों को देखते हुए भी अनुभव करना कि इनके जीवन में देखो कैसे भगवान ने क्या से क्या भर दिया। कोई बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है अध्यात्म में, वो महानता उसकी नहीं है। किसने भरी है ये महानता इसमें, ये शक्ति इसमें कहाँ से आई है? उसको देखो तो उसकी याद आ जाए। और हमें कोई देखे तो उसको भगवान की याद आ जाए। कितनी अच्छी बात है। जब हमें कोई देखे तो उसको उसकी याद आ जाए। प्रभु प्रेम, बाबा ने कहा जिससे प्रेम होता है उसकी निशानी क्या है? कुर्बानी, समर्पण, उत्सर्ग, त्याग, उसके लिए फिदा हो जाना, बलिहार, न्योछावर कर देना स्वयं को। कुर्बानी बड़ा ऊंचा शब्द है, बहुत ऊंचा शब्द। सर्वस्व अर्पित कर देना उसके चरणों में, उसके कार्य में। फना, डेथ। अरेबियन लिटरेचर में प्रेम की 7 अवस्थाएं हैं। 7। पहली अवस्था आकर्षण, उन्स जिसको कहते हैं। दूसरी अवस्था इन्फैचुएशन, हुब कहते हैं जिसको, जिसमें वो बस एक ही दिखाई देने लगता है, कंप्लीट कैप्चर ऑफ माइंड। मन में उसके अतिरिक्त तो कुछ समाया ही नहीं है। तीसरा इश्क, तीसरी अवस्था को कहा गया है इश्क, प्यार हो गया। चौथी अवस्था अकीदत, अकीदत अर्थात रिस्पेक्ट उसके लिए। उसके बाद अगली अवस्था इबादत, उसकी पूजा चालू कर देती है। छठवीं अवस्था जुनून, जिससे प्यार हो गया है, अब जुनून सवार हो गया है। और लास्ट फना, डेथ,
उसके लिए मिट जाना। ऐसी 7 अवस्था है। बाबा ये 7वीं अवस्था की डायरेक्ट बात कर रहा है। क्या कर दो? किस लिए आए हो क्षमा के पास? मरने के लिए। मर जाओ, गोल गोल नहीं घूमो। क्या करो? बाप का तुमसे इतना प्यार है कि तुमसे इतनी छोटी चीज तो मांग रहे। क्या? तुम्हारा जीवन, वो दे दो, मुझे दे दो। प्रभु प्रेम। दूसरी बात इस मुरली से, बाप की चाहना क्या है? श्रेष्ठ स्थिति। और सबसे श्रेष्ठ स्थिति कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता। किसने कितने भाषण दिए हैं और कितने किसने क्लास सुने हैं और कितने सेवाएं की है और कितना ज्ञान है और कितना योग है, कितना अमृत वेला मिस नहीं किया है, कितनी मुरलियां लिखी है, कितने कोर्स कराए हैं और कितने सेंटर्स खोले हैं, इस पर निर्भर नहीं है कि यहाँ सबसे आगे कौन है। सबसे आगे वो है जिसकी पवित्रता सबसे आगे है और जिसकी स्थिति सबसे आगे है। इसलिए बाबा ने कहा कंप्लीट प्यूरिटी। और प्यूरिटी में अपने आप में एक निहित बल है, एक शक्ति है, और वो शक्ति परिस्थितियों में काम आती है। और जिसकी पवित्रता टूटती रहती है, खंडित होती रहती है, जब परिस्थिति आएगी ज्ञान तो होगा, ये भी पता है क्या करना चाहिए, परंतु एक सूक्ष्म शक्ति जो है उसका अभाव रहेगा, क्योंकि पवित्रता टूटी थी। अखंड पवित्रता। और पवित्रता की क्या परिभाषा बताई? जरा भी व्यर्थ नहीं, अपवित्रता का नाम निशान नहीं। व्यर्थ से मुक्त हो जाना अपवित्रता। व्यर्थ को कौन जन्म देता है? क्या कहा मुरली में? 2 चीजें, अपमान और अभिमान। मेरा निर्णय यथार्थ है, मेरा संकल्प यथार्थ है, मैं ही कर सकता हूं। एक तो अभिमान, जो जितना ज्यादा सेंसिटिव होता है वो उतना अपमान फील करता है। थोड़ा सा किसी ने बोल दिया तो हर्ट हो जाती है आत्मा, और जब हर्ट हो जाती है कुछ भी नहीं कर पाती, कोई भी पुरुषार्थ नहीं कर पाती, रोने लगती है। और क्या जन्म देता है व्यर्थ को? तुलना, दूसरों से तुलना करना। ऐसा कहा गया है कि जब भी लोग सोशल मीडिया पर जाते हैं और अपने अपडेट्स चेक करते हैं, दुखी होकर लौटते हैं। कम से कम 72% लोग, ऐसा आंकड़े हैं, क्योंकि उसमें देखते अच्छा इतने कम लाइक्स, अच्छा इसमें ऐसा उसमें वैसा। ये मॉडर्न दुनिया है। कंपैरिजन जहां होगा वहां पर व्यर्थ चलेगा, ईर्ष्या जहां होगी वहां पर व्यर्थ चलेगा, बदले का भाव जहां होगा वहां पर व्यर्थ चलेगा। इस ब्राह्मण परिवार के अंदर, बाहर के संसार की बात नहीं कर रहे, यहां उसने हमारे बारे में ऐसा ऐसा कहा और हमने नहीं सुना, किसी शुभ चिंतक मणि ने आकर सुनाया। बाबा ने कहा ना प्रकाश फैलाओ, तो प्रकाश फैलाते फैलाते पहुंच गया वो। यही तो चिंता है, कहां फैलाऊं अपना प्रकाश। क्योंकि जो न्यूज है हमारे पास, इतनी इंटरेस्टिंग न्यूज है, इतनी अच्छी न्यूज है, और जिसके बारे में वो कही गई है, सबसे ज्यादा प्रकाश तो उसी के इर्द गिर्द फैलाना है। तुमने सुना तुम्हारे बारे में वो ऐसा कह रहा था, बस काम पूरा हुआ। अब तुम देख लो क्या करना है। और मन का एक स्वभाव है,
जो उस दिन भी सुनाया था। यदि हमें कोई किसी की नेगेटिव बात बताता है, हमें किसी भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, तुरंत यकीन कर लेते उस पर, ऐसा ही होगा। और जब हमें कोई किसी की पॉजिटिव बात बताता है, हमें प्रूफ चाहिए। क्या चाहिए? प्रमाण चाहिए, एविडेंस चाहिए, हम नहीं मानेंगे। और किसी की नेगेटिव बात जब सुनते हैं तो किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, तुरंत ऐसा ही होगा। उसने कहा ना, बोला ही होगा, उसी ने बोला होगा ऐसा। सूक्ष्म बदला। बाबा ने तो आज क्या कहा, दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। 4 बातें बताई ना स्व के प्रोग्राम की, सभी के प्रति शुभ भावनाएं, दूसरों को आगे बढ़ाने की भावना। और यदि मन में किसी एक आत्मा के प्रति भी बदले की भावना है तो हम शुभ चिंतक मणि नहीं है। बाबा ने कहा, वो ब्राह्मण आत्माओं के लिए कहा, वो अंदर से खाली खाली महसूस करेगी, कमजोर महसूस करेगी, पंख जैसे टूट गए ऐसा महसूस करेगी। और यदि हम देखें तो शायद वास्तव में हमारे अंदर सभी के लिए शुभ भावना नहीं है। तो क्या करना चाहिए फिर? एक एक आत्मा को गिन गिन के, अपने चुन चुन के आंखों के सामने लाना है। जितनों को हम जानते हैं, एक को भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर एक के लिए हमने कुछ ना कुछ बोला ही है। और ऐसा बहुत कम है कि अच्छा ही बोला है। जैसे किसी को देखा, पूर्व ग्रह है, पहले से ही कुछ बातें उसके बारे में पहले से ही हमको पता है। उसने हमसे कई बार व्यवहार अच्छा नहीं किया, हमने मदद मांगी उसने नहीं दी, हमने सहयोग मांगा बिल्कुल जबरदस्ती नहीं दिया, या हमारे खिलाफ असहयोग आंदोलन ही छेड़ कर रखा है, या नारे ही लगा रहा है और उसका ग्रुप बढ़ते जा रहा है। अब ऐसी आत्मा के लिए भी क्या, शुभ चिंतक मणि बनो। बड़ा काम है ये, सबसे रादर ये संपूर्णता की अवस्था है शुभ चिंतक मणि बनना, क्योंकि हर एक के लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव इधर समाया हुआ है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? चुन चुन के एक एक को पकड़ पकड़ के लाना है सामने छोड़ना नहीं है किसी को भी। आंखों के सामने रखो, ये आत्मा क्या सोचता हूं इसके बारे में, मन के अंदर कहीं चलता है, ये हमेशा आगे आगे करती रहती है, दिखावा बहुत है इसमें। ये शुभ भावना है, इसका स्वभाव ही ऐसा है। ये शुभ भावना है ना। बाबा ने कहा, जैसे सूर्य का प्रकाश अंधकार को मिटाता है, वैसे तुम्हारे शुभ चिंतन की किरणें चमक। क्योंकि संसार में क्या है, कौन सी चमक है? आर्टिफिशियल, कृत्रिम चमक है। तुम्हारी असली है, रियल। किरणें फैलाओ, एक एक आत्मा को सामने रखो और उसकी विशेषता एक तरफ और उसके ये अवगुण एक तरफ। अवगुणों की भेंट में गुण बहुत है उसमें, पर हम नहीं देख पा रहे, क्योंकि सारा फोकस कहाँ है? अवगुणों की तरफ। क्योंकि वो एक ही चीज हमको दिखती है, जैसे उसको देखा। और जो हमने एक एक आत्मा के बारे में देख के रखा है और रिकॉर्ड करके रखा है, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं से बाहर निकलेगा ही। जैसे ही उसकी चर्चा होगी, उसका टॉपिक आएगा, हम उसके बारे में वो कह देंगे अचानक, और फिर कहेंगे अरे अरे मुझे कहना नहीं था, ये अपने आप निकल गया। अपने आप कुछ भी निकलता नहीं है। कहां से निकलता है? आसमान से टपकता है क्या? जरूर कभी ना कभी सोचा होगा, कुछ ना कुछ चिंतन किया होगा। इसके लिए आईना जो होता है ना, उसमें रोज साफ करना पड़ता है उसको, नहीं तो क्या हो जाती है? धूल। मन भी आईना है, उसको भी रोज साफ करना पड़ता है, उसमें विचारों की धूल जम जाती है। इसके लिए काम तो बहुत जरूरी है।
और रोज रात में सोने से पहले ये काम जरूर करना है। या अमृत वेले नए दिन की शुरुआत, ये काम जरूर करना है। जो जो नेगेटिव इंप्रेशंस माइंड में है हर एक के प्रति, उसको मिटाते जाना है, मिटाते जाना, मिटाते जाना। क्योंकि हमने जो सुना है उसके बारे में वैसा, वो सत्य नहीं है। सत्य कुछ और है जो हमें पता नहीं है। क्योंकि सत्य हमारे तक पहुंचते 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 पता नहीं कितने लोगों ने बीच में छोक लगाई है, उसको क्या क्या डाला है उसमें, और फिर हम तक पहुंचा है। इसलिए वो सत्य नहीं है। व्यर्थ और कहां से जन्म लेता है? एक बताया, अभिमान, अपमान, ईर्ष्या, तुलना, घृणा, नफरत, बदला और सेंसिटिव नेचर। जो जितना फीलिंग देवी रहता है वो उतने उसमें व्यर्थ चलते हैं। क्या, क्यों, कैसे, उसने हमसे ऐसा क्यों कहा, अपमान हुआ, व्यर्थ चलने लगा। जिसे जितनी मान की कामना, उसे उतनी ही अभिमान की, अपमान की भावना होगी, फीलिंग आएगी, उसी अनुपात में, उसी प्रोपोर्शन में। और क्या कारण है व्यर्थ के? राग, किसी चीज में आसक्ति, अपेक्षाएं, इच्छाएं। जितनी अधिक इच्छा है उतना व्यर्थ। जितनी अधिक अपेक्षाएं दूसरों से, दूसरे मेरे लिए ये करे, इच्छा, व्यर्थ चलेगा। और क्या बताए? असफलता, व्यर्थ। स्वीकार कर लेना है, असफलता आई, उस असफलता से स्वीकार करना है। मौसम में परिवर्तन, उससे भी सीखना है, हर चीज से सीखते जाना है, सुबह से रात तक। यही एक काम है। जो कुछ हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसे वैसा ही स्वीकार करना। कलियुगी मनुष्य है सभी, हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सभी संपूर्णता जैसा बिहेवियर उनका हमारे साथ हो। हमारी हर ब्राह्मण की दूसरे ब्राह्मण से क्या एक्सपेक्टेशन है कि ये 100% श्रीमत पर रहे। मैं रहूं या ना रहूं, इससे कोई लेना देना नहीं है। उसकी मैं गलतियां करूं, पर उसकी मेरे प्रति, क्योंकि वो श्रेष्ठ आत्मा है, उसकी शुभ भावनाएं बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही है। तो ये दूसरी पॉइंट, व्यर्थ, इससे मुक्त होना। व्यर्थ को जानना, देखना, यही विधि है उससे मुक्त होने की। कोई चीज जब पता चल जाए ये व्यर्थ है, फिर पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा इसको छोड़ने का, ये वेस्ट है मेरे लिए, अपने आप छूट जाएगी वो। केवल उसको आंखों में आंखें डालकर देखना है। एक संबंध है जो चल रहा है इतने सालों से, उसमें दिखाई पड़ रहा है, उसमें विकार के अंश है बीच बीच में, पर हम उसमें भोक्ता भाव धारण किए हुए। जैसे ही वहां साक्षी हो जाएंगे वो गिर जाएगा, डिटैच्ड। तीसरी बात, एक्स्ट्रा सकाश। किसको दो? दुखी आत्माओं को, अशांत आत्माओं को, अपवित्र आत्माओं को, भक्त आत्माओं को, सन्यासी आत्माओं को। 3 प्रकार की सत्ता है। रोज अपना एक फिक्स करके रखना है माइंड में, किस किस को मुझे सकाश देनी है। 5 तत्वों को सकाश देनी है, 5 खंडों को सकाश देनी है, ये अलग अलग प्रकार की आत्माओं को सकाश देनी है, भटकती आत्माओं को सकाश देनी है, भक्त आत्माओं को सकाश देनी है, तीनों सत्ताओं को सकाश देनी है। हलचल है सब जगह, यही काम करते रहना है। अमृत वेला हमारा जो 4 से 4:45 का है, वो केवल सकाश वाला हो। जो योग है वो उसके पहले, बाबा से जुड़ जाना, रूह रिहान करना, दृष्टि लेना, संबंध जोड़ना, वो सब पहले। और जो ये 45 मिनट्स है वो केवल और केवल सकाश वाला हो। बाबा ने कहा एक्स्ट्रा सकाश, अधिक सकाश दो। आत्मा बड़ी दुखी है। आज कहा ना, उनको क्या अनुभव होगा? जैसे कोई शक्ति है, कहीं से लाइट आ रही है, कुछ है, पर कहां से आ रही है वो नहीं पता चलेगा।
कोई बाजू में बैठ के कहे कि ऐसा लग रहा है कहाँ कुछ लाइट आ रही है, तो अंदर ही अंदर खुश हो जाना, मेरी है, पर बताना नहीं। सकाश का प्रोग्राम बनाना है, एक दिन भी मिस ना हो ये, क्योंकि सकाश एजेंसी दूसरों को देने में क्या होगा, वो वापस हम में भी तो आएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाव भवेत्। क्यों ऋषि मुनियों ने ऐसी प्रार्थनाएं बताई? अग्नि का कल्याण हो, इसका कल्याण हो, वो किरणें जो हम भेज रहे हैं सब कुछ हम में ही वापस आएगी। ये नियम है प्रकृति का, इसलिए कंपलसरी ये काम रोज करना है। आत्माओं को इमर्ज करना है, आत्माओं को देखना है, आत्माओं को तिलक देना है, आत्माओं को वरदान देना है, आत्माओं का कनेक्शन परमात्मा से जोड़ना है, उनको फरिश्ता बनते देखना है, उनको शरीर से बाहर निकल परम धाम जाते देखना है, सारा कुछ देखना है, आत्माओं से रूह रियान करनी है। ये तीसरा। चौथा, इस मुरली से चौथी बात, बाप की प्रत्यक्षता। बाबा ने कहा अब तक क्या प्रत्यक्षता हुई है? ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम करती है, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान अच्छा है, अशुद्ध व्यवहार था शुद्ध व्यवहार हो गया है, युद्ध का भी बड़ा कल्याण कर रही है। परंतु अब क्या करे अनुभव? ये ज्ञान किसका है? भगवान का है, परमात्मा का है, मेरे बाप से मुझे वर्षा मिल रहा है, ये प्रत्यक्षता हो। आकर्षित हो आत्माएं परमात्मा के प्रति, और आकर्षित तभी हो सकती है जब उनके ऊपर जो धूल मैल है वो निकले, और वो निकलने की विधि है जैसे ही हम किसी दूसरी आत्मा को देखते हैं जो हमसे अधिक पवित्र है, अचानक उस आत्मा के प्रति आकर्षण होता है। वास्तव में वो आकर्षण उस आत्मा के प्रति नहीं है, उसकी पवित्रता के प्रति है, और वो आकर्षण उस आत्मा तक सीमित नहीं रहेगा, वो आकर्षण उसे परमात्मा तक ले जाएगा। इसलिए मुख्य साधना ही ब्रह्मचर्य की है, मुख्य साधना ही पवित्रता की है, बस उसी में लगे रहना है। बाकी सब वो आने नहीं देना है, परंतु चलो उसके लिए थोड़ी बहुत छूट भी नहीं कहेंगे, पर ये सबसे मुख्य धारणा है, प्यूरिटी, ये फाउंडेशन है। ये गया तो सब गया, की कमाई चट, सारा पुरुषार्थ इसी का है, प्यूरिटी का। निस्संग होकर रहो अंदर में, कोई भी साथी नहीं, न स्त्री न पुरुष। तो बाप की प्रत्यक्षता। उसके बाद में चौथी पांचवी बात, समय को समीप लाओ। कैसे लाएंगे? इसमें ढेर सारे सोमान दिए है बाबा ने। पहला, दयालु, कृपालु, कर्मयोगी, रहम दिल, वैराग, सब याद करो। हे कृपालु, हे दयालु, हे रहम दिल, वैराग की बातें। हमें समय को समीप लाना है, ये भी परिणाम होगा पुरुषार्थ का। सभी का कल्याण हो, सबका, चाहे कैसी भी आत्मा हो। संतों के जीवन में दिखाया है कि बचपन से उनके जीवन में कुछ ऐसी आत्माएं थी जिन्होंने उनको अंतिम श्वास तक तंग किया, यातना पहुंचाई, टॉर्चर किया, फिर भी लास्ट समय में उन्होंने उन सबको माफ तो किया। उनके मन में उनके प्रति कोई निगेटिव है ही नहीं। जिसने जीवन भर सताया उसके लिए भी कोई निगेटिव नहीं है। कितनी ऊंची अवस्था है ये। कुछ ना कुछ तो चलता ही है। यदि हमारा किसी ने थोड़ा सा भी हमको सहयोग नहीं दिया, उसके बारे में कुछ तो चलता ही है। पुरुषार्थ बड़ा है, बहुत एकांत चाहिए इसमें, क्योंकि माइंड में इतनी निगेटिविटी भरी है, उसको निकालना बड़ा पुरुषार्थ है। तो समय को समीप लाना। उसके बाद में छठवा, खाते को बढ़ाना। बाप क्या देख रहे हैं? कर्म का खाता देख रहे हैं, पुरुषार्थ की गति का खाता देख रहे हैं, जमा का खाता देख रहे हैं। इस खाते को बढ़ाते जाना है, दुआओं का खाता बढ़ाते जाना है।
आज सारे दिन भर कितने लोगों को सहयोग, आज बाबा ने कहा बेटर वर्ल्ड, तीसरी पॉइंट क्या थी, बेटर वर्ल्ड के लिए कितना सहयोग दिया, श्रेष्ठ विश्व के लिए। जहां जहां हम सहयोग दे सके सहयोग देना है। और कभी कभी सहयोग यही है कि चुप रह जाना, यह भी सहयोग है, कुछ ना करना, क्योंकि तुम्हारे करने से कुछ गड़बड़ हो रही है। They also win who only wait and watch. लास्ट पॉइंट, विदेशियों से मुलाकात, निर्विघ्न। क्या बताया? निर्विघ्न। सुबह भी चर्चा कर रहे थे, जब हम समझते हैं ये व्यक्ति मेरे जीवन में विघ्न है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, इसको मुझे हटाना है। सब सोच से चालू हो रहा है। हम ये समझे ही नहीं कि ये विघ्न है, ये व्यक्ति, ये स्थान, ये परिस्थिति। किसी भी चीज को विघ्न समझते ही वो विघ्न बन जाता है। इसके लिए जो कुछ हो रहा है वो विघ्न नहीं है, वो क्या है? अपॉर्चुनिटीज है, चैलेंजेस है, मुझे स्वीकार करना है और उनमें कल्याण छिपा हुआ है। समग्र स्वीकार्य जो कुछ हो रहा है, जिस तरह व्यक्ति मुझसे व्यवहार कर रहे हैं, वो सब मुझे स्वीकार है। स्वीकार्य। वो स्वीकार करते ही वो जो खिंचातान है, द्वंद्व है अंतर्मन में, वो कम हो जाएगा और फिर वो विघ्न नहीं लगेगा। बाबा ने कहा निर्विघ्न हो जाओ। विघ्न तो कुछ भी हो सकता है। श्वास ले रहा हूं, अगर मैं सोचूं कि ये श्वास विघ्न है, अब इससे कैसे मुक्त हूं, ये पुरुषार्थ चालू हो जाएगा। कुछ भी विघ्न हो सकता है। इसके लिए क्या सोचना है? ये विघ्न नहीं है, क्या है? अपॉर्चुनिटीज, अवसर है आगे बढ़ने का। तो ऐसी ये टोटल 7 बातें थी। पहली बताई प्रभु प्रेम का अनुभव, उसकी विधि ढूंढनी है, खुद ही, बिना किसी से पूछे, खुद ही अनुभव करो क्या किया जाए। दूसरा बताया उसकी चाहना, संपूर्ण प्यूरिटी। तीसरा बताया क्या बताया? एक्स्ट्रा सकाश, मनसा सेवा। अभी अभी मुरली चली थी, 4 प्रकार की सेवाएं। लाइट हाउस बन के सकाश, तो शुभ भावना शुभकामना से। चौथा बताया प्रत्यक्षता। अगला बताया समय को समीप लाओ। अगला बताया जमा का खाता बढ़ाओ। और लास्ट निर्विघ्न हो जाओ। और आज की मुरली में 1-2 पॉइंट्स बता देंगे जो चर्चा नहीं की, ऐसी पॉइंट्स कोई पावरफुल जो चर्चा नहीं की। अपनापन क्या? अपना विश्व बनाएगा। और शुभचिंतक बनना ही क्या है? एक प्रकार की मनसा सेवा। तो मुरली आज की भी बड़ी गहरी है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। ऐसे कैसे शुभचिंतक मणियों को ऐसे प्रकाश फैलाने वाली मणियों को। कौन सा प्रकाश? पर वो वाला नहीं, पर चिंतन प्रदर्शन वाला प्रकाश नहीं, वो तो अंधकार है। ऐसी दयालु आत्माओं को, कृपालु आत्माओं को, रहमदिल आत्माओं को, बेहद के वैरागी आत्माओं को, ऐसे श्रेष्ठ भावना रखने वाली आत्माओं को, ऐसे प्रभु प्रेम का अनुभव करने वाली आत्माओं को, प्रभु प्रेम के नशे में रहने वाली आत्माओं को, परमात्मा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली आत्माओं को, समय को समीप लाने वाली आत्माओं को, ऐसे संपूर्ण पवित्रता का व्रत धारण करने वाली आत्माओं को, ऐसे व्यर्थ से मुक्त आत्माओं को, ऐसे परमात्मा को एकदम दिल की डिब्बी में अंदर छिपा के रखने वाली आत्माओं, ताला लगा के दिल रुबा है, ऐसी
निर्विघ्न आत्माओं को, ऐसी जमा का खाता बढ़ाने वाली आत्माओं को, ऐसी उस सूर्य के समान अंधकार को मिटाने वाली आत्माओं को, ऐसी शुभ चिंतन का प्रकाश फैलाने वाली आत्माओं को, ऐसी कमजोर आत्माओं को में शक्ति भरने वाली आत्माओं को, जलती आत्माओं को शीतल जल प्रदान करने वाली आत्माओं को, ऐसे हिम्मत के पंख देने वाली जलकटी परकटी चिड़ियाएं हैं आत्माएं, तो उनको क्या देना है? पंख देना है। उमंग उत्साह भरने वाली आत्माओं को, संसार में बाबा ने कहा दुख है, अशांति है, बढ़ रहा है, और ऐसे उनकी पुकार सुनने वाली आत्माओं को, उनको आंखों के सामने इमर्ज करना, उनमें शक्तियां भरनी है, स्पिरिचुअल पावर्स। तो ऐसी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।